अब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं भारत की। मेरा तो ये मानना है कि बैटिंग में बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 405 रन बना चुका है तो आप जानते हैं कि गाबा में कम से कम अगर मैच में बने रहना तो दो बातें चाहिए। 3 दिन का खेल है। एक, भारत की लड़ाई होगी अपनी बैटिंग से प्लस वक्त के साथ। अब वक्त में हो सकता है बरसात हो, क्योंकि तीसरे, चौथे और पांचवें दिन, तीनों दिन बीच बीच में बरसात की फोरकास्ट है, लेकिन बरसात की फोरकास्ट सेकेंड डे भी थी, नहीं गिरी। सो आप ये नहीं कह सकते कि बरसात गिर जाएगी, मैच छोटा हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ना भूलें कि भारत ने एडिलेड में तकरीबन 82 ओवर्स में दोनों पारियां खेल ली थी। और गावा में जो आज आपने देखा, वहां पर विकेट गेंदबाजों को मदद कर रहा है। अब दिक्कत आई है इंडिया को। मेरे ख्याल से जब टीम सिलेक्ट हुई थी तब भी हमने कहा था कि यार इस फास्ट बॉलिंग में ना वो तजुर्बा नहीं है। ठीक है, भारत ने पर्थ में टेस्ट मैच जीता, लेकिन वो बुमराह के कारण जीता। बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, तो भारत ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बुमराह के अलावा कोई है ही नहीं है। अब आप आधे वक्फे पे पहुंचे, यानी कि 2.5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, और बुमराह अगर इसी तरह गेंद डालते रहेंगे तो घुटने जवाब दे देंगे। क्या वो चौथे टेस्ट मैच, पांचवें टेस्ट मैच में फिट होंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि लोड इतना आपने उन पर डाल दिया है कि उनके घुटने जवाब दे दे? बुमराह सेशन शुरू करते हैं, बुमराह सेशन खत्म करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि जो बीच में एक पीरियड आता है ना, सेशन जब 2 घंटे का शुरू होगा, बुमराह 4-5 ओवर की स्पेल डालेंगे, जब सेशन खत्म हो रहा होगा वो 3-4 ओवर की स्पेल डालेंगे बीच में। लेकिन भारत को दिक्कत आ रही है, और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बड़ा साफ है कि भारत एक गेंदबाज के साथ खेल रहा है, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जो 2 पिछले दौरे भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीते, उसमें भारत की फास्ट बॉलिंग में तजुर्बा था। एक तो स्किल है, एक तजुर्बा था। आपको तजुर्बे का मतलब होता है जब ऑस्ट्रेलिया के कई दौरे कर चुके होते हैं, आपको राइट लेंथ पता होती है कि कहां पर बॉल गिरना चाहिए। अभी भी आप देखें, सिराज ने और नीतीश रेड्डी ने, जब लबुशेन और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, ऐसा मतलब लग रहा था कि अब आउट तो अब आउट, अब डांस हो रहा है, यहां लग रही, यहां लग रही, लेकिन विकेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लेंथ शायद इतनी गेंद पीछे गिर रही थी। जब इतनी गेंद आगे गिरेगी, जैसे नीतीश रेड्डी ने आगे गेंद फेंका, लबुशेन ने ड्राइव किया, स्लिप में कैच हो गया। अब आप यार ये भी कह सकते हो कि बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं, कोच क्या कर रहे हैं, कप्तान क्या कर रहे हैं, वो सब सही बात है। लेकिन अगर मैं और आप इस बात को जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉल आगे फेंकना है तभी आपको विकेट मिलेगी, तो बॉलरों को भी पता है गिर नहीं रही है, एग्जीक्यूशन ही नहीं है। सिराज भी मुझे लगता है कि अपनी गेंदबाजी से बहुत निराश होंगे। ट्रेविस हेड के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, वो शो ऑफ अग्रेशन हुआ, क्या उसका फायदा सिराज को हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो रहा है? जब आप ओवर अग्रेसिव होते हैं तो कभी कभी पिटाई भी ज्यादा होती है। आकाशदीप ठीक है, आकाशदीप बॉल हिलाते रहे, लेकिन इतना मतलब मेनेसिंग नहीं थे जब गेंद पुराना हो गया। नीतीश रेड्डी और जडेजा को कुल मिलाकर एक दिन में 140 रन पड़े। मतलब वो 4th एंड 5th बॉलर जो मतलब टाइम पास के लिए आप गेंदबाजी करा रहे थे, उनको 140 रन पड़े। अब 405 में से 140 रन माइनस कीजिए, आप देखिए मैच कहां पर खड़ा है, क्योंकि 3 गेंदबाजों के साथ तो आप खेल ही नहीं सकते। और ये नहीं मुझे इंडिया का समझ आया, कप्तानी और कोच का। पहले टेस्ट मैच में सुंदर खेलते हैं स्पिनर, दूसरे टेस्ट मैच में अश्विन खेलते हैं स्पिनर, तीसरे टेस्ट मैच में जडेजा खेलते हैं स्पिनर। अब क्या चौथे में आप वहां पर कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह को खिलाएंगे? तो ये सारी चीजें मतलब समझ नहीं आई, क्योंकि गेंदबाजी साफ तौर पर वो पैनापन जो था पहले टेस्ट मैच में वो गिर रहा है। नया गेंद भारत ने इस्तेमाल किया है, और कुकाबुरा का नया गेंद, तकरीबन 20 ओवर आपको मदद मिलती है, ऑफ द विकेट भी गेंद जाता है। लेकिन दिक्कत आती है जब गेंद 30 और 80 के बीच होता है। 35-40 ओवर के बाद 80 ओवर तक वो गेंद पोला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और स्पीड भी गिर जाती है। और बैट्समैन समझता है कि इसी वक्त पर मुझे रन बनाने हैं। ट्रेविस हेड की भारत कमजोरी पकड़ ही नहीं पा रहा। मैं उसको दूसरी तरफ से लेता हूं। लोग कहते हैं कि जी उनको बाउंसरे मारो, बाउंसरे मारे। मैं ये कहता हूं ट्रेविस हेड जो अग्रेसिव खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनके रन स्कोरिंग एरियाज को रोक लो ना। आप अगर ट्रेविस हेड के रन स्कोरिंग एरियाज को रोक लेते तो जब उस तरह के बैट्समैन को रन नहीं मिलेंगे, चौके नहीं मिलेंगे, वो गलती भी कर सकता है। सो ये मतलब बड़ा मतलब कॉमन सेंस ही होती है, बट सेकंड डे दिखा नहीं आज भारत की टीम में वो कॉमन सेंस। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर ना कर दे भाई, आधा घंटा बैटिंग ना करा दे। अब बात आ जाती है आपकी बैटिंग पे। बातें हो गई बहुत, बैटिंग आपकी तो तजुर्बे वाली है। उन्होंने भी 2 बंदों ने 100 बनाया। स्टीव स्मिथ देखो, रन नहीं लग रहे थे, आज 100 बना दिया उन्होंने। पहले 30 रन स्टीव स्मिथ ने डांस करते करते बनाए, बट उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। उन्होंने गलत शॉटें नहीं खेली। ही वांटेड टू लुक अगली, क्योंकि मैं जिस स्कोर बनाऊंगा। तो क्या भारत के 2 ऐसे बैट्समैन हो सकते हैं जो 100 बनाए?
अगर ऐसा होता है तो भारत जिंदा रहेगा इस टेस्ट मैच में भी, इस सीरीज में भी। लेकिन अगर बैटिंग उस तरह की हुई जो पर्थ की पहली इनिंग और एडिलेड की 2 पारियों में हुई, तो ये ना हो कि हम गाबा में ही कह दें ये सीरीज हाथ से गई। खैर, अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना यार, शेयर भी करना। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक भी दें और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।